हमारे किचन में हम गैस का सिलेंडर रखते हैं और जब हम उसे हटाते हैं तो हम उसके नीचे देखते हैं बहुत ही ज़्यादा जंग के निशान बन गए हैं। तो ये देखने में बहुत ही गंदे लगते हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि ये निशान हम बहुत ही आसानी से सिर्फ 2 मिनट में कैसे हटा सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जो भी जंग का निशान बना हुआ है उसके ऊपर थोड़ा पानी डाल देना है और उसके बाद इस पर मैं ये मीठा सोडा डाल रही हूँ जो हम रोजाना किचन में यूज करते हैं। आप इसकी जगह पे इनो का भी यूज कर सकते हैं और उसके बाद इसके ऊपर मैं ये 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ और इस तरह से हमें नमक और जो मीठा सोडा है उसको इसी तरह से 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। और 5 मिनट के बाद हम एक स्क्रब और एक कपड़ा लेंगे और इसकी हेल्प से इसको अच्छे से रगड़ लेंगे और आप 1 मिनट बाद ही देखेंगे कि जो आपके इतने गंदे जंग के निशान थे वो एकदम से पूरी तरह से निकल गए हैं और आपका फर्श है वो आप देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर डिफरेंस दिखा देती हूँ। पहले जो हमारा फर्श था वो जंग की वजह से कितना गंदा लग रहा था और अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कितना क्लीन लग रहा है। एकदम से यहाँ पर लग ही नहीं रहा है कि कोई जंग का निशान भी था। तो इसी तरह से आप भी आपके फर्श पे जो जंग के निशान बन जाते हैं उनको बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो नल को लेकर है। हमारे किचन में और बाथरूम वगैरह में हम नल रोज यूज करते हैं तो इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। इस पे रोज पानी के छींटे लगते हैं तो जो पानी के छींटे होते हैं वो बहुत ही गंदे दिखते हैं। तो इसको क्लीन करने के लिए आपको क्या करना है कि एक ब्रश लेनी है और उस पे हम थोड़ा कोलगेट लगाएंगे और अपने नल को ब्रश की हेल्प से अच्छे से रगड़ लेंगे 1 मिनट के लिए और इसके बाद हम इसे नॉर्मल पानी से साफ कर लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा नल एकदम से चमक गया है और यहाँ पर कोई बता ही नहीं सकता कि ये नल कभी गंदा भी हुआ था। लग रहा है ना कि जैसे हमने नल आज ही लगवाया है, एकदम नया और एकदम चमकदार। तो इस तरह से आप आपके सारे नल हैं उनको अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। हमारे किचन में इस तरह के कुछ ग्लास होते हैं जिनको हम यूज में नहीं लेते हैं या फिर बहुत ही ओल्ड फैशन हो गए होते हैं और हमें लगता है कि अब ये हमें अच्छे नहीं लगते हैं तो हम इनका यूज नहीं करेंगे। तो हम उन्हें ऐसे ही रख देते हैं कोई कॉर्नर में, जल्दी से काम में नहीं लेते हैं। तो हम आज इसका एक बहुत ही अच्छा यूज करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या लेना है कि कोई भी आपके घर में मोजे होते हैं जिन्हें आप काम में नहीं लेते हैं, जो खराब हो गए हैं, तो वो हम ले लेंगे। और यहाँ पर मैं ये ग्लास के ऊपर ये मोजा पहना रही हूँ इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ग्लास के ऊपर मैंने मोजा अच्छे से पहना दिया है। तो अब हम इनका बहुत ही अच्छा यूज कर सकते हैं अपनी किचन में। बच्चों के लिए, बच्चों के जो भी पेन वगैरह होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं तो इनमें हम उनको अरेंज करके रख सकते हैं। और किचन में जो हमारे स्पून होते हैं, चाकू वगैरह होते हैं, तो उनको भी हम बहुत अच्छे से रख सकते हैं इनमें। तो ये हमारे लिए एक होल्डर का काम करेगा। इस तरह से आप भी बेकार पड़े हुए ग्लास को यूज में ले सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं कि हमें इस तरह की कोई भी बॉटल लेनी है जो हमारे घर में इजीली मिल जाएगी। तो इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस हमें ये बॉटल को पानी से पूरा भर देना है और हमें इसका ढक्कन इस तरह से लगाना है कि इसमें से बूंद बूंद करके पानी निकलता रहे। कभी कभार ये होता है कि हम जब ढक्कन सही से नहीं लगाते हैं, थोड़ा टेढ़ा करके लगाते हैं और वो अच्छे से फिक्स नहीं होता है, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी निकलता रहता है। तो बस हमें भी यहाँ पर यही करना है और हमें ढक्कन को थोड़ा ढीला ही रखना है, एकदम टाइट से नहीं लगाना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इससे बूंद बूंद करके पानी निकल रहा है। तो बस
इसी तरह बॉटल को हमें ये गमले में रख देना है और हमारी पेड़ों में पानी देने की टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये बॉटल से बूंद बूंद करके पानी निकलता रहेगा और हमारे पेड़ हैं वो बिल्कुल भी नहीं सूखेंगे। तो बस हो गई ना हमारी प्रॉब्लम सॉल्व, वो भी मिनटों में। तो चलिए फिर अपनी दूसरी टिप देख लेते हैं। हम घर पे किराने का सामान लेकर आते हैं और वो इस तरह के ये पैकेट में आते हैं। सामान तो हम निकाल लेते हैं, लेकिन उनको इस तरह से खुला छोड़ देते हैं और ऐसे ही रख देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा बाकी का बचा हुआ सामान है वो खराब हो जाता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है, पर मैं ये नमक की थैली ले रही हूँ। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको इस तरह से कोई भी अगरबत्ती ले लेनी है और अगरबत्ती को जला लेना है और बस जहाँ से भी आपने पैकेट को कट किया है वहां से इस तरह से इसको फोल्ड करना है। अगरबत्ती की हेल्प से इस तरह से इसको जगह जगह जला लेना है और बस ये अपने हाथों से इस तरह से थोड़ा इसको दबा देना। जो भी ये पॉलीथिन है वो चिपक जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पैकेट है वो अच्छे से सील हो गया है। मैं आपको इसको नीचे करके भी दिखा देती हूँ। तो ये एकदम अच्छे से सील हो गया है, इससे नमक है वो बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है। तो इस तरह से आप बहुत ही इजी जो भी पैकेट है उनको इस तरह से पैक कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से ये चूड़ी को लेकर है। कभी कभार ऐसा होता है कि हम जब चूड़ी पहनते हैं तो चूड़ी है वो बहुत ज़्यादा टाइट होती है, तो पहनते टाइम तो हम उन्हें पहन लेते हैं, लेकिन जब भी हम उन्हें निकालते हैं तो वो निकलती ही नहीं है और हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। कभी कभार तो जब हम इन्हें ज़बरदस्ती निकालते हैं तो हाथ में चोट भी लग जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से कोई भी पॉलीथिन ले लेनी है और इसको अपने हाथ पे इस तरह से पहन लेना है और बस आपको इस तरह से ये पॉलीथिन की हेल्प से अपनी चूड़ी को निकाल लेना है। इससे बहुत ही इजीली आपकी चूड़ी निकल जाएगी और आपके हाथ में कोई भी दर्द या फिर चोट नहीं लगेगी। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह के डब्बे को लेकर है। जब कभी भी हम ट्रेवल करते हैं तो अपने साथ कुछ खाने पीने की सामान लेकर जाते हैं, तो इस तरह के हम डब्बों में लेकर जाते हैं। जैसे हम खाना लेकर जाते हैं तो अचार लेकर जाते हैं और क्या होता है कि ट्रेवल में हमें पता नहीं चलता, हम नॉर्मली पॉलीथिन में ये डब्बों को रख देते हैं, जिससे डब्बे हैं वो गिर जाते हैं और जिसकी वजह से जो भी अचार वगैरह होते हैं जैसे या फिर ऑयल होते हैं उनका तेल है वो निकल जाता है, जिससे हमारा सामान है वो खराब हो जाता है। तो आप इन डब्बों को किस तरह से पैक कर सकते हैं जिससे आपका सामान है वो बिल्कुल भी नहीं। तो आपको क्या करना है कि इस तरह से डब्बे लेने हैं और कोई भी पॉलीथिन ले लेनी है और बस इसके एक साइड में इस तरह से ये डब्बे को रख देना है और एक डब्बा रखने के बाद इस तरह से ये जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ पॉलीथिन है उसको बीच से इस तरह से जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो अब हमें ये पॉलीथिन है इसको इस तरह से घुमाना है और दूसरी साइड का हिस्सा है उसमें हमारा दूसरा डब्बा है उसको रख देना है और बस इसको ऊपर से इस तरह से गांठ लगा देनी है जैसे हम नॉर्मली पॉलीथिन बांधते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी डब्बे हैं उनके दो हिस्से बन गए हैं। तो इससे आपका डब्बा है वो बिल्कुल भी नहीं गिरेगा, ये बिल्कुल सीधा ही रहेगा। आप इसे थोड़ा स्लो करके देखेंगे तो ये आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से सिंदूर को लेकर है। हम अपने घर पर लिक्विड सिंदूर यूज करते हैं और अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है और गर्मियों में जो भी लिक्विड चीजें होती है वो बहुत जल्दी सूखने लग जाती है। तो यही हाल सिंदूर का भी होता है कि जब भी वो सूख जाता है खत्म हो जाता है तो हम उसकी डब्बी है उसको फेंक देते हैं और उसमें काफ़ी सारी क्वांटिटी में सिंदूर है वो उसमें ही लगा रह जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो इस तरह से थोड़ा गुलाब जल लेना है और ये डब्बी है इसके अंदर गुलाब जल डाल देना है और बस इसको इस तरह से ये थोड़ा हिला लेना है, जिससे इसमें जो भी सिंदूर लगा हुआ होगा वो अच्छे से निकल जाएगा और गुलाब जल के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको निकाल कर दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें कितना सिंदूर था जो सूख गया था, लेकिन गुलाब जल डालने से ये फिर से अपने लिक्विड फॉर्म में आ गया है। तो इस तरह से आप आपके सूखे हुए सिंदूर को फिर से लिक्विड बना सकते हैं और इस तरह से जब भी आप लगाओगे तो गुलाब जल की वजह से इसमें बहुत ही अच्छी सी भीनी भीनी सी खुशबू आएगी गुलाब जल की। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूल। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से चकले को लेकर है। जब भी हम खाना बनाते
होते हैं। तो रोटी बेलते हैं तो ये चकले के ऊपर बेलते हैं और जब भी हम बेलते हैं तो ये चकला है वो इधर से उधर मूव करता रहता है, जिससे हमें रोटी बेलने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो इसके लिए आपको इस तरह से कोई भी कपड़ा ले लेना है और जब भी आप चकले पे रोटी बेले तो इस तरह से ये कपड़े के ऊपर अपना चकला रखना है और बस नॉर्मली आपको इसके ऊपर रोटी बेलनी है। इससे आपका चकला है बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं मूव करेगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारे पास इस तरह की ये बॉटल होती है, जैसे हम कुछ भी शैम्पू लाते हैं या कुछ भी क्रीम वगैरह होती है जो इस तरह की ये बॉटल में आती है। ये देखने में भी बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन जब भी इनका शैम्पू वगैरह है, मेरे पास ये शैम्पू की बॉटल है, तो जब भी ये खत्म हो जाते हैं तो हम इन्हें कबाड़ समझकर फेंक देते हैं। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप इसमें अपना हैंड वॉश है वो रख सकते हैं और इसको अपने हाथ धोने के काम में ले सकते हैं। ये बॉटल है वो देखने में भी बहुत ही अच्छी लगेगी और आपको अलग से हैंड वॉश की बोतल लेकर भी नहीं आनी पड़ेगी। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से लहसुन को लेकर, गर्मियों में लहसुन है वो बहुत जल्दी खराब होने लग जाता है या फिर सूखने लग जाता है और लहसुन है वो गर्मियों के मौसम में बहुत ज्यादा महंगा आता है। अभी लहसुन है वो बहुत ही ज्यादा महंगा चल रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से आपको एक टिश्यू पेपर लेना है, इसके ऊपर ये एक छोटा चम्मच चाय पत्ती लेनी है और इसके बाद हम ये थोड़ा नमक इसके ऊपर लेंगे और इसको इस तरह से टिश्यू पेपर के अंदर अच्छे से पैक कर देंगे। और बस आप जिस भी जगह पर लहसुन रखते हैं या फिर जिस भी डब्बे में रखते हैं तो उसमें एक कोने में इसको रख देना है। इससे आपका लहसुन है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और ना ही सूखेगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह की ये बॉटल्स को लेकर है। जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम बाहर होटल में रुकते हैं और वहाँ पर हमें वॉशरूम में इस तरह की वो फेस वॉश की डब्बी है वो मिलती है और हम उन्हें तो यूज कर लेते हैं, लेकिन इनकी जो बॉटल है उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी आप होटल वगैरह में जाए और इस तरह की डब्बी है तो उनको आप लेकर आ जाए, क्योंकि वो होटल वालों के भी कुछ भी काम की नहीं रहती है, क्योंकि उनको हम यूज कर चुके होते हैं तो वो भी उन्हें ऐसे ही डस्टबिन में डाल देते हैं। तो इस तरह से आप इनको अपने घर पर लेकर आए और जब भी आप कहीं भी ट्रेवल में जा रहे हैं तो इनमें शैम्पू, फेस वॉश, जो भी चीजें हैं, लोशन वगैरह, वो आप इनमें डालकर ले जा सकते हैं और आपको अपने घर की वो बड़ी बड़ी बोतलें ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका काम है वो इन्हीं छोटी बोतल से हो जाएगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से ताले को लेकर है। हमारे पास काफी इस तरह के ताले होते हैं जो हमने काफी टाइम से यूज नहीं करे हैं और रखे रखे उनमें जंग लग जाती है और जब भी हम उन्हें काम में लेते हैं तो वो अच्छे से काम नहीं करते हैं। उनकी चाबी है वो अच्छे से काम नहीं करती है। तो ऐसे में हम क्या करें, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि ताला लेना है और ताले में आपको एक बूंद सरसों का तेल डाल देना है और साथ ही आपको एक चुटकी भर के सोडा भी इसमें डाल देना है और बस आपको ताले को 20 से 25 मिनट के लिए फ्रीजर में इस तरह से रख देना है और 20 मिनट के बाद आप इसे फ्रीजर से निकालोगे तो आप देखोगे जब भी आप इसमें चाबी डालोगे तो जो भी जंग लगी हुई थी या फिर जो चाबी है वो अच्छे से काम नहीं कर रही थी तो वो अच्छे से काम करेगी और आपका ताला है वो बहुत ही इजीली खुल जाएगा और बंद भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप चाहे आपका कितना ही खराब जंग लगा हुआ ताला हो उसको आप सिर्फ 15 से 20 मिनट में ही सही कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ये भी बताएं कि आप ये मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि उसी से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि आप मेरी वीडियो है वो इतनी दूर दूर से देख रहे हैं। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं आपसे एक और इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।